नहीं यकीन आ रहा? एक और क्वेश्चन बताता हूँ, बिल्कुल आपको तुरंत पता चल जाएगा कि जो मेरे फंडे काम करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलता हूँ। आराम से यहाँ तक कॉपी कर लिया हो तो चलो मैं आगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखो क्वेश्चन में दिख रहा होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इनफिनिट, फिर से दिख रहा है। अच्छा दूसरी बात, आपको एक्स स्क्वायर के साथ में tan 1 अपॉन एक्स भी दिख रहा होगा, लेकिन मॉड एक्स मिसिंग है। आपको लग रहा होगा सर ने कहा था कि कहानी में मॉड एक्स होता है, सर ने शायद ऐसा कुछ बोला था बीच में, लेकिन मैंने जो बोला था वो है, वाकई में है, बिलीव मी। कैसे? आपको पता होना चाहिए, पहला एक्स स्क्वायर को मैं बाहर निकाल लूंगा, और जैसे ही एक्स स्क्वायर कभी भी रूट ओवर से बाहर आता है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर रूट ओवर से बाहर आ गया क्या करता है? हाँ, मॉड एक्स बनाता है। ठीक है ना? तो देखिए साहब, पहला काम, इससे पहले कि आगे जाऊं वापस याद दिला दूं, एक्स अपने आप में एक नेगेटिव लार्ज नंबर है, परंतु नेगेटिव नंबर है तो मॉड एक्स जहां भी दिखेगा मैं माइनस एक्स रखूंगा। और दूसरी बात, 1 अपॉन एक्स की जगह पर जीरो की वजह से tan 1 अपॉन एक्स की जगह 1 अपॉन एक्स लिखूंगा। पिछले वाले फंडे ही है, तो हम दो फंडों को याद रखते हुए चलते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। अगर मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बाहर आएगा रूट एक्स स्क्वायर, अंदर छोड़ के आऊंगा 8 प्लस 7/x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और आपको पता होना चाहिए कि मॉड अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपने आप में होता है मॉड एक्स, याद है ना? तो ये रूट ओवर एक्स स्क्वायर जहां है ना, वहां पे मेरे को मॉड एक्स दिखेगा। ऊपर एक्स स्क्वायर और tan 1 अपॉन एक्स की जगह सीधे 1 अपॉन एक्स सीधा लगाऊंगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, एक्स टेंड्स टू माइनस इनफिनिट, नीचे मॉड एक्स 8 प्लस ये, और इधर एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स। सबको पता है सर ये कैंसिल आउट करेंगे, यहां से एक्स छोड़ेंगे और इस मॉड एक्स की जगह माइनस एक्स लिखेंगे, तो अपन ने वही किया, नीचे ऊपर एक्स लिख दिया और नीचे की तरफ माइनस एक्स, कैंसिल आउट कर देते हैं। अब एक्स की जगह पे अगर माइनस इनफिनिट भी रखेंगे तो भी 1/x 0, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर भी 0। फाइनली हमारे पास ऊपर से 1, नीचे से माइनस 1, अंदर रूट 8 ही बच रहा है, माइनस 1 अपॉन रूट 8 ही बच रहा है। फाइनली आंसर में माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 बोल दो। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, अल्टी सिंपल। क्या क्या? tan 1 अपॉन एक्स की जगह सीधे 1 अपॉन एक्स, कहानी में कैसे मॉड एक्स जनरेट करा, उसकी जगह माइनस एक्स, फिर काटा बीटा मचा दो, एक्स टेंड्स टू इनफिनिट का क्वेश्चन है ना? बहुत मस्ती बात। अब जिनको मेरी बात पकड़ में आ गई कि अरे तो बहुत अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन होते हैं और दिखने में डरावने से लगते हैं लेकिन क्वेश्चन बन जाते हैं, तो मैं अब आगे चलता हूँ। अब आगे क्या, आज के दिन पे अपन थोड़े आईटी के क्वेश्चंस और मेन के क्वेश्चंस भी देख लेंगे। तो अगला क्वेश्चन एक आईटी का क्वेश्चन उठा रहा हूँ, अगले मेरे को लग रहा है 2-3 क्वेश्चन अपन आईटी को उठा लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, आईटी का क्वेश्चन है, डेफिनेटली थोड़ा टाइम टेकिंग तो होगा, तो फंडामेंटली लेकिन हमें बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा। इसमें क्या क्या नई चीजें सीखने को मिलने वाली है वो बताता जाता हूं आपको। ठीक है ना? तो पहली चीज आपको ये बता दूं कि मैंने क्वेश्चन के अंदर, है ना, जो चीजों में नजर डाली, एक तो x दिख रहा है, एक tan 2x दिख रहा है, माइनस में 2x tan x दिख रहा है, और एक 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर दिख रहा है मुझे। राइट है, इतना तो मेरे को दिख ही रहा है। अच्छा, पहली चीज जो मुझे समझ में आती है ना, एक तो 1 माइनस cos 2x की जगह पर 2 sin स्क्वायर x हमें याद रखना है, क्योंकि आईटी तो बहुत सारी चीजों को रिकॉल करवाएगा। दूसरा, कहानी में दो दो tan दिख रहे हैं कि यहां पर और एक यहां पर, तो मुझे ये ध्यान आएगा कि tan थीटा की जगह जहां जहां भी tan थीटा होगा मैं sin थीटा अपॉन cos थीटा की फॉर्म बनाऊंगा। राइट, तो मैंने क्या किया, लिखा नीचे ऊपर की तरफ x और tan 2x की जगह sin अपॉन cos। क्लियर? माइनस 2x tan x की जगह sin अपॉन cos। अच्छा, नीचे की तरफ 1 माइनस cos 2x की जगह जैसा मैंने सोचा था 2 sin स्क्वायर x का स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, जिसे आप चाहो तो बहुत ध्यान से देखना है, मेरे ऊपर देखना, 2 sin स्क्वायर x का स्क्वायर क्या होगा, 4 sin टू द पावर 4x बराबर। अच्छा, अब यहां पे एक और चीज पूछता हूं, sin 2x की जगह पर क्या मैं 2 sin x इंटू कॉस एक्स सोच सकता हूं? 2 sin x cos x, sin 2x याद होगा, लिख दूं यहां पे, तो मैं दूसरा बदलाव कर रहा हूं 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अब जो जो मैं आपसे पूछूं जवाब देते जाना। क्या मुझे 2 दोनों में दिख रहा है? हाँ, मुझे 2 दोनों में दिख रहा है। x दोनों में दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है दोनों में। मतलब सिर्फ न्यूमरेटर पार्ट पे देखो, देखो 2 दोनों में होगा, x दोनों में होगा, sin x भी दोनों में दिख रहा है। हाँ सर, sin x भी दोनों में, तो व्हाई नॉट आई शुड टेक 2x sin x कॉमन, कॉमन ले लेता हूं दोनों में से। तो अगर मैंने 2x sin x कॉमन लिया तो मुझे पता है यहां से सिर्फ cos x और नीचे से cos 2x और यहां से 1 अपॉन cos x बचेगा। क्लियर? यहां तक तो मेरे को नहीं लगता कि आप में से किसी को कोई खास प्रॉब्लम रही होगी। ठीक है, और नीचे अपने पास में 4 sin टू द पावर 4x है, जिसमें से अब आगे की बात लिखते चलना और मेरे से सुनते चलना, जिसमें से ये जो x है ना, बाहर बैठा हुआ x, इसने कहा सर जी एक बस sin x दिला दो आप। मैंने पूछा क्या करेगा, कि सर मैं x अपॉन sin x 1 हो जाऊंगा ना। निकल, लेकिन x sin x अपॉन x 1 होता है। अरे सर रेसिप्रोकल भी 1 होता है। अच्छा चल दिला देता हूं, हमारे पास साइन की पावर कितना है 4, इससे एक साइन दिला दो। चलो, इतने में ये पास वाला जो साइन है ना, इसने कहा सर मुझे भी साइन दे दो, हम लोग कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 बन जाएंगे सर।
मैंने कहा चलो इसके लिए भी एक काम करते हैं, साइन एक्स दिला देते हैं। तो फाइनली हम लोगों ने क्या क्या डिसाइड करा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 टू एक्स साइन एक्स इनटू में, है ना, जो भी ऊपर न्यूमरेटर पार्ट है उसको छेड़ा नहीं, है ना, डिनोमिनेटर में आ गया। इधर 4 इनटू में कितना, साइन एक्स इनटू साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया। तब तक cos x मैंने एलसीएम ले लिया, ये जो अंदर अंदर चल रहा है ना cos 2x और cos x का, तो मैंने यहाँ एलसीएम ले लिया, cos 2x इनटू cos x, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे सबको दिख जाएगा कि cos स्क्वायर x बनेगा और सर एक cos 2x बनाएंगे, बिल्कुल बनाऊंगा। अच्छा ये भी हम लोगों को इतना आइडिया हो चुका है कि सर ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो एक तो हाफ अलग कर दो, लिमिट x टेंस टू 0 में चलते हैं अपन, और सर ये x अपॉन साइन x जो है ये 1 बन जाएगा, बिल्कुल इसका भी 1 अलग कर देते हैं। अच्छा साइन x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका भी 1 अलग कर देते हैं। अंदर जो बच रहा है उसमें से मैं अगला काम कर रहा हूं, cos 2x की जगह पर, ठीक है ना, मैं कुछ सोच रहा हूं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 कर देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। तो ऊपर मुझे दिख रहा है cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x, cos 2x की जगह 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, जो कि बाहर वाले माइनस की वजह से प्लस 1 हो गया, और तब तक यहां नीचे दिख रहा है cos x इंटू cos 2x इंटू साइन स्क्वायर x, ठीक है ना। बस अभी तक कुछ नहीं किया है, इतना सिंपल से काम किया है, ठीक है। अच्छा अब जो मैं करने वाला हूं वो आपके लिए थोड़ा दिल की धड़कनें बढ़ाने वाला है। ऊपर जो न्यूमरेटर में है उसे मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आपके लिए चैलेंज छोड़ रहा हूं इस जगह पर कि ऊपर जो न्यूमरेटर में दिख रहा है जिसे मैंने व्हाइट ब्रैकेट कर दिया है, वो और साइन स्क्वायर एक्स कट गया है, कैंसिल आउट ही हो गया पूरा पूरा। और मैंने कहा अब एक्स की जगह 0 रख दो, तो आपको पता है बाहर तो है 1/2 इंटू में 0 रखने पे 1 अपॉन कॉस 0 इंटू कॉस 0 बन गया है। फाइनली हमारा आंसर 1/2 आ रहा है, बिल्कुल सिंपल। और जैसा मैंने कहा था आईटी का क्वेश्चन है, बहुत सारी चीजें लर्निंग में सिखाता है। एक तो पीछा करना, क्वेश्चन लेंदी है तो पीछा करना, cos 2x की जगह कब 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 रखना है, कब सर अचानक से 1 माइनस cos 2x की जगह पे 2 sin स्क्वायर x लिख रहे हैं, कब tan 2x की जगह sin 2x अपन cos 2x लिख रहे हैं, फिर sin 2x को 2 sin x cos x कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें लर्निंग है हमारी, बहुत बेसिक है। तो फिलहाल इतनी दूर तक तो मैंने आपको काफी सारी रोचक जानकारी दे दी, और समय तो मैंने बताया ना हमारे लिए शुरू से ये भाव रहेगा, क्योंकि आखिरी वाले लेक्चर्स हमेशा थोड़े भरे हुए होते हैं, तो अपन आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से, टाइम वेस्ट करे बगैर, है ना, राइट। चलो अगला क्वेश्चन, फिर से आईटी का क्वेश्चन। क्या लर्निंग है इसमें, देखिए पहली बात तो दिखने में आपको पता होगा tan वर्स समथिंग माइनस tan वर्स समथिंग है, पहली लर्निंग तो यही है, ठीक है। तो मुझे यहाँ तो tan वर्स माइनस tan वर्स ए माइनस tan वर्स बी की फील आती है, ठीक है। और आपको तो पता ही होगा tan वर्स ए माइनस tan वर्स बी कितना होता है, tan वर्स ए माइनस बी पढ़ के ही बोल दो, अपॉन में कितना 1 प्लस ए बी, तो वो तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं और आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। ए क्या चीज है सर, ए ये पूरा ए है मेरे लिए, ये पूरा मेरे लिए बी है, तो लिमिट का क्वेश्चन नहीं है अभी, ये पूरी तरह पहले इनवर्स का क्वेश्चन है। हम एक्स को अलग अलग नहीं करेंगे, पहले अंदर वाले को सॉल्व करते हैं, थोड़ा क्रिटिकल है लेकिन होगा। देखो tan वर्स इंटू माइनस ये, जब मैं इनको करूंगा तो ये मेरे लिए ए है, ये मेरे लिए बी है, तो मुझे पता है ये क्या बन जाएंगे, tan वर्स ए माइनस बी, तो मैं सीधे सीधे से ए माइनस बी कर रहा हूं, tan वर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी माने इनकी गुणा, ठीक है। कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन अब काम की बात होती है, आईटी की चीजों को टाइम पे फोकस बना के रखना। ऊपर एलसीएम आ रहा है x प्लस 2, सही है, नीचे नीचे एलसीएम आ रहा है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो 1 की जगह हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और प्लस में x स्क्वायर प्लस x है ही, सही है। ऊपर हो चुका है x प्लस 1 माइनस x और x कैंसिल आउट हो गया। तो मैं आपको बता दूं ऊपर की तरफ मुझे फाइनली ये कुछ सम अप होकर के दिख रहा है, एक बार तो 2x स्क्वायर दिख रहा था, एक 5x दिख रहा है, एक 4 दिख रहा है। तो मैं ये चीज कॉपी कर रहा हूं, जो मैंने अभी लिखा है एज इट इज मैंने यहां लिखवा रखा है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि x प्लस 2 से आप x प्लस 2 का स्क्वायर काटोगे और ये x प्लस 2 ऊपर चला जाएगा, फाइनली ऐसा दिखेगा। तो x मल्टीप्लाइड बाई tan इनवर्स समथिंग दिख रहा है, आई होप ये दिख रहा होगा। अब क्वेश्चन लिमिट को देते हैं कि भाई इनवर्स इनवर्स खेल लिया बहुत साफ सुथरा करके, अब हम आपको दे रहे हैं, अब क्या करोगे भाई, tan इनवर्स को क्या चाहिए, सेम बाई सेम। लेकिन सर इतना भारी भारी वाला ही सेम, इतना बड़ा, हाँ देंगे ना, आईटी दिल बड़ा करके देना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है, रख दो सेम बाई सेम, श्योर है, श्योर है, रखते हैं। तो एक काम किया, x tan इनवर्स लिखा जो अपना ऊपर का कैंडिडेट था, अब जो tan इनवर्स में वो लिख दिया, लेकिन उधारी उधारी चुका दी बाजू में, देख लो आप, ठीक है। अब लेकिन सर सेम बाई सेम नहीं होता सर, 0 और 0 भी दिखना चाहिए, हाँ। अब इसे साइड में लेके चलते हैं, आई होप यहां तक आपने समझदार के लिए इशारे कर लिए होंगे, तो मैं आगे बढ़ जाऊं।
वैसे आपने इसकी हिंट तो लिख ही लिया होगा क्योंकि बहुत आराम से चल रहा हूं, तो मैं अब साइड में लेके चलता हूं। ठीक है, मैं अंदर का कंटेंट दिखा रहा हूं, क्या लिमिट पुट करने पे वो 0 दे रहा है। मैंने एक काम किया, लिमिट में ले गया ये जो अंदर का कंटेंट है। सबको पता है लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफिनिट है, या तो इक्वल बाय इक्वल या बिगर अपॉन स्मॉलर या स्मॉलर अपॉन बिगर होगा। ऊपर की डिग्री 1 है, नीचे की डिग्री 2 है, नीचे की डिग्री बड़ी है, और जिधर की डिग्री बड़ी उधर इनफिनिट। जिधर की डिग्री बड़ी होती है उधर इनफिनिट होता है, तो इसका मतलब इनफिनिट नीचे है, माने आंसर 0 आएगा। इसका मतलब मैंने आपको 0 भी दिखा दिया, सेम बाय सेम और 0 बाय 0, तो इसका मतलब ये जो ब्राउनी ब्राउनी अंकल है ना, अब ये बन जाएंगे 1। टेन वर्स सेम बाय सेम, टेन वर्स सेम बाय सेम भाई 1 बनेगा। मैंने दिखा दी दोनों कंडीशंस। तो फिलहाल इसका 1 कर देते हैं आगे, और ये जो x है, ये x अब मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके, तो अपने लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेकिन x टेंड्स टू इनफिनिट, फिर से 3 केस, स्मॉलर अपॉन बिगर, बिगर अपॉन स्मॉलर, इक्वल इक्वल अपॉन इक्वल। और आपको पता है ऊपर x स्क्वायर प्लस 2x बन रहा है, माने ऊपर की डिग्री 2 नीचे की डिग्री 2, माने इक्वल अपॉन इक्वल है। और इक्वल अपॉन इक्वल में बनेगा कोफिशिएंट आंसर। इसका कोफिशिएंट 1 है और नीचे वाले का 2 है, तो आंसर 1/2। दैट्स इट। आईआईटी का एक और क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया। समय का थोड़ा सा अपना टाइट है माहौल, इसीलिए बस सिर्फ दिखाता हूं और आगे चलूंगा। थोड़ा थोड़ा हिंट कॉपी करने लायक छोड़ रहा हूं, फटाफट से आगे चलूंगा। ठीक है, तो याद रखना आईटीएफ को सॉल्व करा, फिर उसके बाद में लिमिट का सेम बाय सेम का फंडा लगा दिया। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं अपन। चलिए, अब एक और आईआईटी का और मेंस का दोनों का एक रोचक क्वेश्चन है, उसके ऊपर बात करते हैं। तब तक मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन जब आईआईटी में आ गया तो फिर बुक वालों ने ऐसा क्वेश्चन दे दिया। अब जैसे आप में से कई लोगों को लगा होगा सर ये तो सेम बाय मतलब टेन वर्स माइनस टेन वर्स है भी नहीं है। किसी ने जब भी इसको सॉल्व करना है तो टेन वर्स एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 कर ले, और यहाँ पे माइनस में टेन वर्स 1 कर दे, और बाहर एक्स लगा करके फिर से वापस चालू हो जाए, बिल्कुल सेम अपने वाले तरीके से आंसर आ जाएगा। डन। तो अगले वाले पे चलता हूँ। एक और क्वेश्चन जो मेंस में भी आया हुआ, अभी रिसेंट डेज में भी आया था, पहले 2014 में आया, उससे पहले आईटी में आया हुआ है। तो इसका मतलब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, एक्चुअल में क्या है, ये दो इंपॉर्टेंट बातें रखता है जो अक्सर लोगों को क्लिक नहीं करती। क्यों? क्योंकि साइन में हमारे दिमाग में नॉर्मली होता है सेम बाय सेम दो शायद 1 बन जाए। राइट है, तो पहला काम करते हैं अपन, इसको 1 बनाने के लिए सेम बाय सेम देते हैं। तो साइन के अंदर क्या लिखा है, पाई कॉस स्क्वायर एक्स। मैंने पाई कॉस स्क्वायर एक्स अरेंज करा, उधारी चुकाई और एक्स स्क्वायर इधर कर दिया। लेकिन सेम बाय सेम बनना काफी नहीं है। ये बात आईआईटी ने सिखाई थी किसी टाइम पे हमारे को। हमने x की जगह जब 0 रखा ना, तो अंदर साइन पाई इंटू में कॉस 0 1 होता है, और नीचे भी पाई इंटू 1, मतलब साइन 0 और 0 नहीं बन के साइन पाई अपॉन पाई बन गया। और ये आगे 0 अपॉन पाई 0 दे देगा, बट ये 1 नहीं दे रहा। लेट मी क्लियरिफाई दिस, है ना। तो इसका मतलब ये कि ये तो 1 नहीं है, तो ये तो जो 0 बाई 0 नहीं वहां है, ये रॉन्ग कंसेप्ट है, इस तरह से मत जाओ। इसकी जगह कॉस स्क्वायर एक्स पतली गली दे रहा है हमारे को, पतली गली। हाँ, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लगा लो आप, देखो फटक से बन जाएगा क्वेश्चन। क्या किया, जो पाई है ना वहां तक छेड़ना नहीं, और जो कॉस स्क्वायर एक्स है ना उसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रख लो, लिख सकते हैं। ठीक है, आप भी लिख लो। फिर क्या, इस पाई को 1 से मल्टीप्लाई करो, इस पाई को इससे मल्टीप्लाई करो, आपसे खट से न बन जाएगा। तो ये ऐसा दिखेगा, पाई माइनस इतना। ठीक है, अच्छा आपको पता होना चाहिए ये अपने आप में साइन पाई माइनस थीटा जैसा है। ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर चल ही रहा है, और साइन पाई माइनस थीटा अपने आप में कितना होता है, साइन थीटा। थीटा कौन है यहाँ, थीटा ये पूरा थीटा है। पीछे का जो है ना साइन पाई के पीछे वाला पूरा थीटा है। यहां तक तो बन जाएगा, तो साइन थीटा हो जाएगा साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर? अच्छा, अभी क्या करना है सर, भाई अब क्या साइन को से सेम बाई सेम, तो सेम बाई सेम कर लेते हैं। उधारी पास में चुका देता हूँ, एक्स स्क्वायर को नीचे लगा देता हूँ, फिर ये 1 बनेगा। बिल्कुल बनना चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि जैसे आप x की जगह 0 डालोगे, अंदर 0 और 0 के दर्शन भी होंगे, तो जो ब्राउनी भैया है ये 1 बनेंगे। तब तक ये जो येलो भैया है ना, इनसे स्क्वायर छीन लो, इससे स्क्वायर छीन लो, और इनके आसमानों में बिखेर दो ऊपर, और आपको बदल जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है। तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, फाइनली अपने पास 1 इंटू पाई इंटू 1, मतलब पाई आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब वाकई में क्लासिक क्वेश्चन में से एक है। ध्यान रखना बस इसमें पतली गली क्या है, हाँ कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का रखना, वो अगर आपको क्लिक कर गया तो कमाल काम कर रहे हो। राइट है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करता हूं, अगला। क्लियर? अच्छा, अब जो मैं आपको दिखाऊंगा वो और भी कमाल की चीज है, वो है स्टैंडर्ड लिमिट। अगली वाली, भाई हमने साइन एक्स अपॉन एक्स सुन लिया, टेन एक्स अपॉन एक्स सुन लिया, अब एक और स्टैंडर्ड लिमिट जो
क्वेश्चंस ने ही आने पिछले मतलब तकरीबन 20 साल में अच्छे से क्रिएट कर दिए। क्या लोगों ने एक क्वेश्चन को स्टैंडर्ड लिमिट की तरह यूज करना चालू करा था, वो था 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। जब भी ये होता है तो हम सीधे सीधे हाफ लगाते हैं, सीधा हाफ। लेकिन सर आपने तो कहा था स्टैंडर्ड लिमिट में स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे आपने कहा था सेम और सेम दिख जाए, जीरो और जीरो। बिल्कुल, यहाँ पर भी अपने आप में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर जो है वो हाफ कब कब देगा, जब इसकी दो शर्तें पूरी कर ली जाएं। एक तो 1 माइनस कॉस के जो बाजू में लिखा है ना, क्या बाजू में जो लिखा है, हाँ उसी का स्क्वायर नीचे हो, उसका स्क्वायर, हाँ उसका स्क्वायर। और दूसरा लिमिट पुट करने पे जीरो और जीरो के दर्शन हो जाए, तब ये हाफ देगा। तो पहली चीज आप लिख लो कि 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कब कब हाफ देगा, जब जब ये दो कंडीशंस हो। आराम से, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ। अच्छा, अब प्रश्न उठता है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पर। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपने लिख लिया होगा। अब क्वेश्चन आप मेरे से उठा सकते हो कि सर वो तो ठीक है कि आपने इसको हाफ ले लिया, लेकिन हुआ कैसे सर, कैसे आया, मतलब आया कैसे होगा। देखो एक्चुअल में अगर बाय द वे आपको पता हो तो सबसे पहला काम करना चाहिए फॉर्म चेक करना। आप एक्स की जगह जीरो डालोगे, ये 1 माइनस कॉस जीरो अपॉन जीरो का स्क्वायर बन जाएगा जीरो, और कॉस जीरो खुद 1 होता है, तो माने जीरो बाई जीरो फॉर्म है। हाँ, और जीरो बाई जीरो फॉर्म पे सबसे प्यारा रास्ता डीएल है। क्या कहता, लगा दूं डीएल, माने लॉपिटल। हाँ, और लॉपिटल में क्या करते हैं, ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर और नीचे का नीचे। तो जल्दी से बताओ, छोटा छोटा डिफरेंशिएशन सबको पता है, 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस कॉस एक्स का प्लस साइन एक्स, अच्छा नीचे एक्स स्क्वायर का 2x। अरे 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 अरे, आप में से कई लोगों को स्माइल आ गई, अरे साइन एक्स अपॉन एक्स 1, 1 और हाफ मिलाकर कितना हो गया, हाफ। हो गया प्रूफ। मतलब कितना सिंपल है, आप सोचिए आपको भूले भी नहीं भूलेगा। मान लो हाफ भूल गया, आपने डीएल लगाया, आपको याद आ जाएगा, अरे यार आंसर हाफ, हाँ अब आगे करूंगा। अब कैसे यूज करना है वो बताता हूँ। कंडीशन याद है, भूल गए, जो कॉस के बाजू में लिखा है उसका स्क्वायर नीचे मिलने का मांगता है, याद रखना बस इतना सा। और साथ में लिमिट पुट करने पे जीरो और जीरो दिखना चाहिए। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, लिमिट क्या दिख रहा है, 1 माइनस कॉस, अंदर क्या दिख रहा है, साइन एक्स। तो मतलब मेरे को क्या करना है, 1 याद रखना, लिमिट तो रखना ही है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, 1 माइनस कॉस के बाजू में क्या है, साइन एक्स। तो हमें क्या चाहिए, नीचे उसका स्क्वायर चाहिए। तो साइन एक्स का स्क्वायर कर दूं, और उधारी कहां चुकानी है, यहां पर चुका दी, और जो नीचे एक्स स्क्वायर उसको कहा सर को। तब तक देखो मैंने शर्त नंबर 1 पूरी करी है। अब आप बताओ कि क्या सेम बाई सेम का स्क्वायर बना दिया, बना दिया। अब आप एक्स की जगह जीरो डालो, बताओ साइन जीरो जीरो देता है क्या, देता है। तो 1 माइनस कॉस जीरो अपॉन जीरो का स्क्वायर जैसा बन रहा है क्या, बन रहा है। तो इसका मतलब इसकी जगह हाफ लगा देंगे, और फिर क्या होगा, फिर दोनों का जो ये स्क्वायर है ना, ये इनके आसमानों पे छा जाएगा, और यहाँ साइन एक्स अपॉन एक्स दिखेगा, और हमारी लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो इसे 1 बना देगी, और 1 बनाते ही आंसर हो जाएगा 1/2 इंटू 1 का स्क्वायर, बोले तो हाफ। क्वेश्चन फिनिश। कितना सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं किया, सेम बाय सेम का स्क्वायर बना है, हाफ देगा, काम खत्म। बस चेक करना है जीरो दे रहा है कि नहीं दे रहा। ठीक है, तुरंत दूसरे क्वेश्चन घुस जाते हैं, लिख लिया होगा। अगला देखो, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1 माइनस कॉस ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस एक्स, कॉस के बाजू में क्या लिखा है, इतना। ठीक है, पहले काम करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, 1 माइनस कॉस, और उसके बाजू में लिखा 1 माइनस कॉस एक्स। तो जान करके जो बाजू में लिखा है उसका स्क्वायर बनाता हूं, और उधारियां चुका देता हूं, 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन नीचे एक्स की पावर 4 है। कोई डाउट नहीं यहां तक, ठीक है। अब ये वाले भैया पे नजर डालो, क्या ये हाफ दे देगा, मैंने सेम और सेम का स्क्वायर तो बना दिया। अब कंडीशन नंबर 2 पे विचार करो। कंडीशन नंबर 2 क्या कहती है, लिमिट के पुट करने पर जीरो दिखना चाहिए, एक्स की जगह जीरो डालो। अगर आपने जीरो डाला तो 1 माइनस कॉस जीरो, 1 माइनस 1 बोले तो जीरो दे रहा है। ओके, कंडीशन फुलफिल्ड, इसका मतलब हाफ देंगे भाई। फिर क्या, पिछली बार तो सर आपने आसमानों पे स्क्वायर उछाल दिया था, अभी भी करोगे एग्जैक्टली exactly। यहाँ स्क्वायर छोड़ करके स्क्वायर यहाँ ले चलता हूँ भाई, एक्स की पावर 4 भी बन जाएगा, आसमानों पे स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन आपकी नजर पड़ी क्या, पड़ी क्या, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड लिमिट है, क्या ये हाफ देगी, क्या देगी, और हाफ का स्क्वायर भी होगा, आंसर 1/8 होगा। मस्त है, बहुत जबरदस्त है, मस्त नहीं बहुत जबरदस्त है, लिटरली आई मीन इट, बहुत जबरदस्त है। आपको यकीन नहीं होगा, बाद में समझ में आएगा कि तो बहुत आसान क्वेश्चन थे। अच्छा, फिर अपन और आगे चलते हैं जल्दी से।
अब तक तो थोड़ा थोड़ा क्लिक कर गया होगा। अब क्वेश्चन में क्या है, 1 माइनस कॉस 3x। कॉस के बाजू में क्या लिखा है, 3x। मैंने क्या बोला, क्या चाहिए, जो 1 माइनस कॉस के बाजू में लिखेला है उसका स्क्वायर चाहिए। तो 3x का स्क्वायर क्या होगा, 9x स्क्वायर। कितना, 9x स्क्वायर। x स्क्वायर तो नीचे पड़ा हुआ है ना पहले से ही, तो एक काम करो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 से डिवाइड कर दो। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पर क्या आपको नहीं लगता ये हाफ बन जाएगा? ओके, तो आंसर इज 9/2। क्या आप में से किसी का दिमाग चला? ओ, सोचना, क्या 9 को मैं 3 का स्क्वायर बाई 2 बोल दूं क्या? बोल सकते हैं ना। तो सोचो कि कल को क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर होता अगर लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, क्वेश्चन में, तो आप क्या आंसर में 4 का स्क्वायर बाई 2 बोल सकते थे क्या? बोल सकते थे। ठीक है, तो आंसर कितना होता, 8। ओ, शॉर्टकट, शॉर्टकट। अब मैं आपको बताता हूं यही क्वेश्चन कैसे देगा। इतना हल्का तो देगा नहीं, तो फिर कैसे देगा वो बताता हूं। आ जाओ उस पर भी बात करते हैं। बहुत आराम से लिखते चलो, क्योंकि वैसे भी मैंने कहा ना फुल पैक जाने वाला मस्त क्वेश्चन होते हैं। जैसे क्वेश्चन में दे दिया किसी ने, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 3x माइनस cos 5x अपॉन x स्क्वायर। क्या करना है वो सुनो। एक तरीका तो है आप cos c माइनस cos d लगा दो और अपॉन एक्स स्क्वायर एंड सॉल्व, ऐसा एक तरीका तो ये है ना। लेकिन आप इस रास्ते से मत जाओ, आप अपने चिर परिचित रास्ते से जाओ। आपको पता है 1 माइनस कॉस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर 9/2 दे देता है। तो अपन क्या करते हैं, वही 1 माइनस बनाते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं। 1 माइनस कॉस 5x माइनस 1 माइनस कॉस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा कर लेते हैं। अब क्या करोगे भाई, मैंने एक जोड़ा एक घटा दिया। अब ये करेंगे, बहुत ध्यान से देखना, इस एक्स स्क्वायर को इसके नीचे लगाऊं कि इसके नीचे लगाऊं, ये बता दो बस आप। तो दोनों के समझ में आ गया। लिमिट x टेंड्स टू 0, आप एक काम करते हैं 1 माइनस कॉस 5x अपॉन एक्स स्क्वायर अलग और माइनस में 1 माइनस कॉस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर अलग कर देता हूं। और आपको पता होना चाहिए कि ये दे देगा 5 का स्क्वायर बाई 2 और ये दे देगा 3 का स्क्वायर बाई 2। फाइनली मेरे पास में 25 में से 9 गया, 16 के हिसाब से 8 आंसर आ जाएगा। क्या मस्त क्वेश्चन है, फटाफट होते हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़, एक झटके के अंदर होने वाले क्वेश्चन है। मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं हो सकती इसमें, खटाखट होते हैं इसमें क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, अगला देखो, एक और दिखाता हूं। देखो, मैं अगले क्वेश्चन में आपको जो हिंट अप करने वाला हूं वो सुनना। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 8 अपॉन क्या पढ़ रहे हो, x की पावर 8। अंदर क्या पढ़ रहे हो, 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2। और जो पीछे ये जो दो जने छोड़ दिए ना मैंने, दो ही हैं, क्या कॉमन आ सकता है इनमें? कुछ कॉमन आ सकता है क्या, वो बताओ आप। तो 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 अलग कर रहा हूं, पीछे के दोनों में से कॉमन क्या है? आप cos एक्स स्क्वायर बाई 4 बोल रहे हैं, कॉमन ले लूं वाकई, तो मैंने अंदर छूटेगा cos एक्स स्क्वायर बाई 2, सही है। और आगे है 8 और ये x की पावर 8 को नीचे ले लेता हूं और लिमिट x टेंड्स टू 0 चलने देते हैं। तब तक आपको पता होगा ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 8, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 8 अपॉन में x की पावर 8। सुंदर लग रहा है, दोनों में फिर से कॉमन आ रहा है 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 और अंदर बच रहा है 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 4। ठीक है, अब यहां मेरी शर्तें आप बताओगे। पहले ब्रैकेट में कॉस के बाजू में क्या है, क्या क्या पढ़ो पढ़ो जरा देखो, एक्स स्क्वायर बाई 2। कॉस को क्या चाहिए, 1 माइनस कॉस को क्या चाहिए, जो उसके बाजू में लिखा है उसका स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर सोचो जल्दी से, एक्स की पावर 4/4, एक्स की पावर 4/4। तो ये एक्स की पावर 8 है ना, इसमें से एक्स की पावर 4 अलग कर लेते हैं। और रही बात 4 की, वो मैं अपने घर से लगा देता हूं बस, यहां पे 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं या 4 से डिवाइड कर देता हूं। ये पार्टी खुश हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा, बहुत आराम से देखना। अब पास में चलो, यहां कॉस के बाजू में क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर बाई 4। जो कॉस के बाजू में दिख रहा है उसका स्क्वायर सोचो, दिमाग में सोचो, एक्स स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर, एक्स की पावर कितना, एक्स की पावर 4/16। तो 16 अपने घर से लगाए, बाजू में 16 चुका देते हैं। अच्छा, ये जो दिख रहा है ना, उस बड़े पास लास्ट मोमेंट है, कहीं मैंने वापस अपनी पहली शर्त पूरी कर दी, सेम कॉस के बाजू में लिखा उसका स्क्वायर दे दिया, तो हाफ बन सकता है लिमिट के पुट करने पे, 0 होने पे, और एक्स की जगह 0 होने पर 0 का स्क्वायर बाई 2 0, 0 का स्क्वायर बाई 4 0 बनता है। माने मैं इसकी जगह हाफ लिख लूं, लिख लेता हूं, इसकी जगह हाफ लिख दूं, लिख लेता हूं। ठीक है, अच्छा यहां ये 16 नीचे है, ध्यान रखना, तो 1/16 इसका भी आएगा। अच्छा, और ये 4 से कैंसिल आउट भी हो गया, तो 2 यहां बचेगा।
राइट है, तो 2 से ही 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, फाइनली हमारा आंसर आ गया 1/32। है ना मस्त क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है, मस्त नहीं जबरदस्त क्वेश्चन है, आप में से कई लोगों के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सेंसिबल क्वेश्चन है। तो आई एक्सपेक्ट कि फटाफट से इसे भी कॉपी कर लें। कुछ कोई बहुत कमाल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन, धीरे धीरे आगे बढ़ते चलते सीखते जाएंगे। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस sin x अपॉन x क्यूब। ठीक है, अब हमने 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर को तो समझना धीरे धीरे चालू कर दिया है। मैं जो आपसे कहता हूँ उसके ऊपर चलेंगे, अपन धीरे धीरे चीजों को सीखते हैं। ठीक है, एक दो चीजें मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ। पहला क्वेश्चन है मेरा कि न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है? न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है? आप बोलोगे 10x माइनस sin x, हाँ या ना? बिल्कुल बोलोगे। क्या मैं 10x को थोड़ी सी देर के लिए sin x अपॉन cos x लिख दूं? चलेगा? आप कहोगे चलेगा सर। अब मैं आपसे एक काम कहता हूं, न्यूमरेटर पार्ट में से sin x बाहर निकाल लो, न्यूमरेटर पार्ट में से sin x कॉमन ले लो। लो तो सही, अगर आप न्यूमरेटर पार्ट में से sin x कॉमन लेते हो तो आपको पता है sin x आ जाएगा बाहर और अंदर छोड़ के आओगे 1 अपॉन cos x माइनस 1। हाँ या ना? सही है। अच्छा, और आप बताओ जल्दी से सोच करके sin x को क्या चाहिए बाहर आते ही? सेम बाई सेम, माने क्या? साइन के अंदर क्या है? x, तो नीचे क्या चाहिए? x। तो एक काम करते हैं ना, x क्यूब पड़ा है, उसमें से x इधर ले लेते हैं, x स्क्वायर पीछे छोड़ देते हैं, कम से कम एक जने का तो भला हो जाएगा। तो हमने क्या किया, साइन x अपॉन x को तो बाहर ले लेते हैं, फाइनली हमारे पास आ जाएगा 1 बेटा बाहर, इंटू में लिमिट लग जाएगी पास में। अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 तो एलसीएम हो जाएगा cos x, और दुनिया को प्यार मेरी नजरों से ये 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर इंटू cos x दिखेगा, सोचो। और आपको तो पता ही होगा, अब 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर में फिर लगेगी लिमिट और आंसर आ जाएगा हाफ। सही है, तो अपने पास 1 इंटू हाफ आ चुका है। और सर इस cos x का क्या होगा? लिमिट पुट करो, खुद बताएगा 1 अपॉन cos 0, फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा हाफ, दैट्स इट। तो एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया, 10x माइनस sin x अपॉन x क्यूब, राइट है। तो ये अपने आप में आंसर दे रहा है हाफ। अब ये क्या है ना, ये माइलस्टोन क्वेश्चन है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है। मैं आपको बताऊं, आप सोच रहे हो सर इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं लगा सर, ऐसा तो नहीं लगा हमारे को, लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना, कई छोटे क्वेश्चंस बड़े क्वेश्चंस को बहुत बुरी तरह गिराते हैं। दिखाता हूं कैसे। अगला क्वेश्चन देता हूं, देखो अगला क्वेश्चन मेंस में भी आया हुआ है, आईआईटी में भी, पुराने आईआईटी के पेपर्स में भी आया हुआ है। अब इस तरह क्वेश्चन में जिनमें भी कभी जिंदगी में आपको पाई माइनस 2x दिख जाए, उनमें हमेशा वो एक फंडा हमने कभी x टेंड्स टू कांस्टेंट वाला बोला था, वो वाला यूज करना। कौन सा वाला फंडा? x टेंड्स टू कांस्टेंट पे मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल सा फंडा सिखाया था। मैंने कहा था कि जब भी x टेंड्स टू कांस्टेंट हो, क्वेश्चन थोड़ा सा भारी दिखे, आप x की जगह पर कांस्टेंट प्लस h या फिर कांस्टेंट माइनस h रख करके सॉल्व करो। मैंने LHL RHL निकालने को नहीं बोला था, मैंने कहा था कोई भी चीज रख करके सॉल्व करना, चॉइस आपकी है, ठीक है ना। यूज कांस्टेंट प्लस h। अच्छा, इसमें ये भी बता दूं कि हम x टेंड्स टू 0 और इनफाइनाइट पे नॉर्मली ये वाली वैल्यू नहीं काम में लेते, लेकिन x टेंड्स टू जैसे 1 दे रखा हो, -1 दे रखा हो, π/4 दे रखा हो, π/2 दे रखा हो, वगैरह वगैरह, इन सब कांस्टेंट वैल्यूज पे अक्सर ये फंडे लगाते रहते हैं। अभी इसमें कैसे करोगे सर? भाई देखिए सीधी सी बात है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ x टेंड्स टू π/2 है, तो मैं तो क्या करूंगा ना, x की जगह पर π/2 माइनस h प्रेफर करूंगा। अच्छा, उससे क्या होगा? उससे ये जो cot x है ना, ये cot π/2 माइनस h हो जाएगा। अच्छा अच्छा, कैसे कैसे दिखाओ। मैंने कहा देखो क्वेश्चन के अंदर पहले चलते हैं, लिमिट को छोड़ दो थोड़ी सी देर के लिए। cot x की जगह कितना हो जाएगा? π/2 माइनस h। cos में कितना हो जाएगा? π/2 माइनस h। यहां तक तो सही है। अच्छा, नीचे पाई माइनस क्या लिखा हुआ है? 2x। सोचो x अगर π/2 माइनस x है तो ट्वाइस ऑफ x इसका डबल होगा, और इसका डबल हो जाएगा पाई माइनस 2h। एक काम करते हैं, 2h भैया आप इधर आ जाओ, 2x भैया को उधर आने दो, तो 2h बराबर हो जाएगा पाई माइनस 2h। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसका मतलब जहां भी पाई माइनस 2x है वहां मैं 2h रख सकता हूं। तो इस पूरे की जगह पर मैं रखता हूं 2h का होल क्यूब, और कहानी में हर जगह h की एंट्री है, इसलिए लिमिट h टेंड्स टू 0 भी काम करेगा, बड़ा मस्त सा। अच्छा, अब मैं बोलूं, ये आप समझ गए, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो ये बन गया tan h, माइनस ये cos 90 माइनस थीटा बन गया sin h, लो साहब, और नीचे की तरफ हो गया 8 इंटू एच क्यूब। और आपको पता होगा अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन के अंदर आपने ये क्वेश्चन में सॉल्व करा था tan x माइनस sin x अपॉन x क्यूब, याद है ना। तो भाई इसका कर दें तो अपने पास हो जाएगा 1/8 इंटू में इसका आंसर क्या था? हाफ, प्रीवियस क्वेश्चन से, राइट है। पिछले क्वेश्चन में तो देखा था, तो फाइनली हमारा आंसर हो गया 1/16।
अब आप में से कई लोगों को क्लिक करने लग गया होगा कि अरे ये तो गजब चीज है, लेकिन सर आपने ऐसे एक आधी क्वेश्चन के लिए बनाया है या क्या है? मैंने कहा एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ जो पुराना आईआईटी का क्वेश्चन है, ठीक है, ताकि आपको ये रियलाइज हो जाए कि भाई ये क्वेश्चन काम में आता है, ताकि हमारा उधर बेस भी बनता रहेगा, पुराने आईआईटी के क्वेश्चन भी साफ हो जाएंगे और हमारे को क्लिक करने लग जाएगी चीजें कहीं ना कहीं फायदा देती है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, पढ़ जाऊं, बहुत धैर्य से देखना। ठीक है, देखो क्वेश्चन में दे रखा है 1 - 10x/2 अपॉन 1 + 10x/2 और मल्टीप्लाई में दे रखा है 1 - sin x अपॉन π - 2x। और ये π - 2x देखते ही आपके कान खड़े हो गए हैं। सही है, ये कान बना रहा हूं भाई मैं। ठीक है, तो ये कान खड़े हो गए, अरे सर ने सिखाया था क्या कि जब भी π - 2x हो तो x की जगह पर कांस्टेंट +h या -h लेने का। जरूर सर, x की जगह π/2 -h लेंगे। अब कैसे चलेंगे वो बताता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। लेकिन इससे पहले कि मैं इस पे हमला करूं, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ। शायद आप भूल गए हो, एक 11th क्लास का फार्मूला था। कौन सा फार्मूला? 10π/4 - x। आप शायद क्वेश्चन में ध्यान से देखें, क्वेश्चन में एंट्री करने से पहले मेरी नजर तो इस पे जाके टिक जाती है कि ये 1 - 10x/2 अपॉन 1 + 10x/2 कुछ देखा देखा सा लग रहा है। तब मुझे रियलाइज होता है कि 1 - 10x अपॉन 1 + 10x तो अपने आप में π/4 - x होता है। लेकिन सर यहाँ x नहीं है सर, x/2 है। तो अपन एक काम करते हैं ना, आपको इस x से ही तो प्रॉब्लम है, तो अपन क्या करते हैं, x की जगह x/2 डालते हैं। ओ, तो फिर इस x की जगह x/2 डालेंगे तो सर इधर वाले में भी होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे 10π/4 - x/2 हो जाएगा। तो हम ये क्वेश्चन में जो ये 1 2 3 4 ऐसे चार चार चीजों को लेकर चल रहे हैं ना, इसमें से कम कुछ तो कम करें, फिर अपन अप्लाई करेंगे लिमिट के ऊपर बात। तो एक काम करते हैं, सबसे पहला काम क्या कि हम यहाँ पर ये पूरा 1 - 10x/2 अपन 1 + 10x/2 रिमूव करते हैं, इसकी जगह सिंपल 10π/4 - x/2 लिखते हैं और बाकी चीजों को अपन एज इट इज कॉपी कर देते हैं। राइट है, ओके, ये बात है, बिल्कुल। देखो मैंने कहा था ना, आईटी का क्वेश्चन बहुत सारी चीजों की लर्निंग सिखाता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा कंपैरेटिवली लेंथी होता है और बीच में बहुत सारे स्टेप को एक साथ जज करवा रहा होता है। पहला काम तो ये हो गया। अच्छा, फिर दूसरा काम तो हमने सोचा ही था कि π - 2x है तो जरूर कहीं ना कहीं x की जगह पर कांस्टेंट +h या -h सोचेंगे, तो x की जगह पर मैंने π/2 - h सोच रखा है। अच्छा, लेकिन x के साथ साथ मुझे कुछ चीजों पे और भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए क्रिटिकली। एक तो कहानी में मेरे x/2 है, दिख रहा होगा आपको, और दूसरा मेरी कहानी में 2x भी है। तो मैं एंट्री करने से पहले एक बार x/2 पे बात कर लूं। x/2 करूंगा तो हर जगह हाफ हो जाएगा, तो जो π/2 है π/4 बन जाएगा और जो h है वो h/2 बन जाएगा। श्योर। और जहां पे भी 2x की बात होगी वहां पर π - 2h बन जाएगा, ये भी मैं जानता हूं बहुत अच्छे से। अब सिर्फ समान भरने की देर है। भाई हमने क्या किया, हमने सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखा, क्वेश्चन में 10 लिखा, π/4 लिखा और x/2 की जगह पर ये पूरी वैल्यू उठा करके यहां रख दी। क्लियर है? अच्छा, उधर पास में 1 - sin x है ना, तो 1 - sin x की जगह पर π/2 - h रख दिया। अच्छा, नीचे आ जाओ, नीचे की तरफ क्या दिख रहा है, नीचे की तरफ हमारे को दिख रहा है π - 2x। तो देखिए साहब, π - 2x, तो मैंने आपको क्या सिखाया था, 2x को अगर उधर ले जाऊं तो 2h बराबर में π - 2x का, तो π - 2x की जगह 2h रख दिया। पिछले क्वेश्चन में सीख के भी आए थे वैसे। ठीक है, तो अब पहला काम क्या होगा, π/4 से π/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से रह जाएगा 10h/2 और sin 90 - थीटा बन जाएगा cos थीटा। पहला काम 10h/2, फिर ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट से आ जाएगा 1 - cos x और नीचे 8h³ दिख रहा है मुझे। सही है, 8h³। ठीक है, अब जो 8h³ दिख रहा है उसके लिए भी बताता हूं। 10 को क्या चाहिए, सेम बाई सेम। तो हमारे पास में 10 के अंदर h/2 है, तो हम एक काम करते हैं, 1 - cos x के लिए एक x² अलग कर लेते हैं। हमारे पास में 8h³ पड़ा है मेरे भाई, तो अपन 8h³ में से एक h² तो अपन दे देंगे किसको, cos को, 1 - cos को, और एक h अपन लोग 10 के लिए रखवा देते हैं। तो फाइनली हमने इसके देखो जो 8h³ था उसके दो टुकड़े करे, h और h²। भाई ये कम से कम ये खुश हो जाएगा, इतना तो हमारे को पकड़ में आ ही रहा है। और रही बात इसे तो सर h/2 चाहिए ना, तो अपन एक काम करेंगे, धीरे धीरे चलते हैं। 10h/2 1/8 भैया तुम बाहर जाओ, फोकस करने दो। 10h/2 के लिए इस h की जगह पर h/2 करूंगा और फिर इंटू 2 करूंगा। ठीक है, तो कहना मतलब मैंने क्या किया, h/2 करा फिर इंटू 2 कर दिया ताकि बैलेंस हो जाए। भाई h ही रखा और इसके लिए तो h² है ही। अब धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं। यहां तक ये बात पकड़ में आ गई होगी, तो आपको पता चल गया होगा कि ये वाले भैया क्या बन जाएंगे 1, ये वाले भैया क्या बन जाएंगे हाफ। तो फाइनली मेरे पास में हाफ इंटू ये माने कितना, 1/8 इंटू 1 इंटू हाफ। फाइनली मेरे पास आंसर हो जाएगा कितना, 1/32। क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने जैसा कहा कि आईटी के क्वेश्चंस की लर्निंग अलग स्केल पे होती है। और आगे बढ़ते हैं,
मेंस में तो आया हुआ क्वेश्चन है आईआईटी के साथ साथ ये वाला। एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, अब मेंस में चलता हूँ थोड़ा। मेंस ने क्या क्वेश्चन दिया अभी कुछ साल पहले, ये सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन है ना जो किसी टाइम पे मैंने अपने नोट्स में कराए, ये अब धीरे धीरे उठ करके अपने आप ही आ गए, मैंने अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमने तो ये सोच के कराए थे कि इनसे लर्निंग होगी, और ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन में लर्निंग ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई जरूरी नहीं कि सेम टू सेम कॉपी से आ जाए। अगर आपको चीजें क्लिक करने लगी हैं आसपास में, आपने हाथों हाथ डीपीपी लगाई है, बुक्स लगाई हैं, कहीं से भी आपने कुछ भी मटेरियल जुगाड़ के क्वेश्चन करे हैं, तो आपका डेफिनेटली आपका स्किल बहुत अच्छा होता जा रहा है। और एक भी चैप्टर मैथ्स में, एक भी चैप्टर अगर अच्छा होता है ना, तो आपका इंटरेस्ट सेल्फ बनता जाता है, तो एक ब्रिज बन जाता है आगे के चैप्टर्स के लिए। अगले क्वेश्चन पे बात करता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक दी होगी, ऐसा एक क्वेश्चन नहीं, ऐसे बहुत क्वेश्चन बिखरे पड़े। एक क्वाड्रेटिक दी होगी जिसके रूट अल्फा बीटा बोले गए होंगे, और फिर क्वेश्चन में कहीं उस क्वाड्रेटिक का यूज करा गया होगा। जैसे इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा हो, तो क्वाड्रेटिक का यूज कहां करा गया भाई? क्वाड्रेटिक का यूज यहां करा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सही है? तो हमको क्या समझना है, बिल्कुल सीधी सी बात समझिए, जब भी क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा और बीटा गिवन हो, तो हम यूज कर सकते हैं क्वाड्रेटिक को उसके रूट्स की फॉर्म में। क्या कर सकते हैं? उसकी क्वाड्रेटिक की फॉर्म में। कहने का मतलब ये है कि जहां पर भी आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया जाए, आप उसकी जगह पर ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा रख दें। सीधे बात, ठीक है? तो याद रखना, पूरी कहानी का फंडा ये है, पहले ये लिख लो ताकि अपन क्वेश्चन में आगे जाएं उससे पहले आपको पता रहे कि भाई हम इस तरह के क्वेश्चन में जिनमें क्वाड्रेटिक अपने रूट्स की फॉर्म में दी जाएगी, सर उसमें ये सिखा रहे हैं कि क्वाड्रेटिक की जगह ए इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा लिखना है। ठीक है? अच्छा, अब आपको अगर ये मेरी वाली बात समझ में आ गई, तो अपन इस साइड को किनारे कर देते कि भाई ये क्वाड्रेटिक होगी, और इस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की जगह पर बी एक्स प्लस सी की जगह पर हम इतना लिखने को कह रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है? मैंने ये लिखने को बोला है। अब चलो क्वेश्चन में, क्वेश्चन ये साइड में पड़ा हुआ है। हमने क्या किया, सबसे पहले लिखा 1 माइनस कॉस, और फिर क्वाड्रेटिक की जगह पे उसके रूट फॉर्म में लिख दिया। लेकिन कॉस को क्या चाहिए? याद है ना, कॉस को चाहिए जो उसके अंदर बाजू में बैठा उसका स्क्वायर। स्क्वायर सोच लो, ए स्क्वायर चाहिए, एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर चाहिए, और एक्स माइनस बीटा का स्क्वायर चाहिए, जिसमें एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर घर में ही पड़ा है। हमको अलग से क्या क्या अरेंज करना है, एक ए स्क्वायर चाहिए और एक एक्स माइनस बीटा का स्क्वायर चाहिए। सही है? इसका मतलब मैंने दो चीजें उधार मंगाई है मार्केट से, तो दो चीजों की उधारी चुकाऊंगा, ए स्क्वायर की और एक्स माइनस बीटा के होल स्क्वायर की। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर बाय द वे मैं इस पोर्शन को देख रहा हूं, ये पोर्शन मेरा हाफ बन जाएगा। अगर ये पोर्शन मेरा हाफ बन जाएगा, तो उसके लिए शर्त क्या दूसरी की अल्फा माने जो लिमिट है उसको पुट करने पे जीरो बनना चाहिए। हाँ, आप एक्स की जगह अल्फा रखो, अगर आप एक्स की जगह अल्फा रखोगे ना, तो एक्स की जगह अल्फा रखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये वाला पोर्शन जीरो बन जाएगा। अच्छा, नीचे वाला भी जीरो बनेगा, तो इसका मतलब हाफ बनने की पूरी तैयारी साहब। लेकिन लिमिट अगर इसमें पुट करी तो पास में भी तो करनी है एक्स की जगह अल्फा, तो मैं एक्स की जगह अल्फा पुट करता हूं, ये तो हाफ बन गया। अगर मैं एक्स की जगह अल्फा पुट करता हूं, तो ए स्क्वायर इसमें रख रहा हूं भाई, ये जो ब्राउन हो गया ना, अपने ब्राउनी अंकल में रख रहा हूं एक्स की जगह अल्फा, तो मैं जैसे एक्स की जगह अल्फा रखूंगा, ए स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। फाइनली हमारा आंसर डन डना डन। ठीक है? किसी टाइम में मेंस का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन रहा है। ठीक है? लेकिन अगर बाय द वे चीजें क्लिक करती है, तो फिर लोगों ने इसके उल्टे पुल्टे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जो सब इसी बेस से निकलते हैं। तो आपको बस मेरी तरफ से तो इतनी सलाह कि मैं आपको चीजें सिखाता जा रहा हूँ, आगे बढ़ाता जा रहा हूँ। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। जल्दी नहीं है मेरे को किसी भी तरह की, बस मैं ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करना चाहता हूँ, लेकिन ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन उड़ाना नहीं चाहता। आराम से धैर्य के साथ चल रहे हैं। ठीक है? चलो अगले क्वेश्चन बात करेंगे। अब मैं आपको एक और फंडा सिखाता हूँ। क्वाड्रेटिक का फंडा सीखा हमने, कांस्टेंट प्लस एच माइनस एच का फंडा सीखा, उससे पहले लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट के फंडे सीखे। ठीक है? 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर सीखा। आज के दिन पे हम लोगों की लर्निंग काफी है। ठीक है? अगले फंडे पे गौर कीजिएगा। कई बार क्वेश्चन में आपको इनवर्स मिलेगा, देखो साइन इनवर्स एक्स, और कोई इनवर्स का फार्मूला भी नहीं लग रहा होगा। उस केस में क्या करना है, जिसका इनवर्स हो उसे टी मान लो या थीटा मान लो। टी भी मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, थीटा तो क्या हम लोगों का फैमिलियर हो चुका है, तो अच्छा लगता है बस। ठीक है? तो उसमें दो काम करने हैं। पहला काम, जैसे यहाँ पे इनवर्स दिखा, जैसे इनवर्स दिखे याद रखना फॉर इनवर्स, ठीक है, टेक दैट इनवर्स इक्वल टू थीटा। इसका मतलब सर साइन इनवर्स एक्स को थीटा मानना है, एग्जैक्टली, तो एक्स बराबर साइन थीटा हो जाएगा। अब जब ये हो जाए तो आपको पता होना चाहिए कि लिमिट आपकी एक्स की फॉर्म में दी है, और अब आप कहानी के अंदर एक्स को थीटा में बदल चुके हैं, तो पक्की बात लिमिट भी चेंज होगी। सही है ना? लिमिट भी चेंज होगी, और अगर लिमिट चेंज होगी तो कैसे चेंज होगी वो दिखा रहा हूं। ठीक है? पहला काम हमारा एक्स किसकी तरफ दौड़ रहा है भाई,
x 0 प्लस की तरफ दौड़ रहा है। अगर x 0 की तरफ दौड़ रहा है माने x अगर 0 प्लस की तरफ दौड़ रहा है तो x तो बन चुका है sin थीटा, तो sin थीटा भी 0 प्लस की तरफ दौड़ेगा। और sin थीटा अगर 0 प्लस की तरफ दौड़ेगा तो sin थीटा इक्वल टू 0 जैसे काम करेगा, और sin थीटा इक्वल टू 0 थीटा इक्वल टू 0 पे होता है, इसका मतलब थीटा टेंड्स टू 0 प्लस हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब वापस आते हैं क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में एक एक करके, यहां तक तो हमने लिमिट चेंज कर ली, सबसे पहले लिमिट की बात करते हैं। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 प्लस हो गया। अब एक एक पॉइंट को बदलना। x भैया तुम्हारे को क्या बनना है? उसने साफ बोला, मेरे को तो sin थीटा बोला है। दूसरा, इस x को क्या बनना है? sin थीटा। तो अपन अंदर भी 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर देंगे। फिर नीचे आइए, इस x को क्या बनाना था? जहां जहां x है वहां sin थीटा, तो ये रूट ओवर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अच्छा, ये साइन वर्स x का क्या होगा? इसे थीटा बना दिया। थीटा था, हमने माना ही था, तो थीटा का क्यूब हो गया। अच्छा, थीटा का क्यूब तो हुआ सुआ। सबसे पहले थीटा को देख करके जिसका मन मचला वो है साइन थीटा। उसने कहा यार एक थीटा दे दो यार, साइन थीटा अपॉन थीटा 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने कहा चल भाई तू अलग बोले। अच्छा, पास में बैठा हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हालांकि बनने को तो अंडरूट में कॉस स्क्वायर थीटा बना और दुनिया की नजरों में मॉड कॉस थीटा बना, लेकिन क्योंकि थीटा टेंड्स टू 0 प्लस था, माने 0 से बड़ा हो चुका था, 0 से पाई बाय 2 माने फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा था, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है कॉस पॉजिटिव है, तो ये कॉस ही बनेगा सिंपल। ओके, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा बनेगा। एग्जैक्टली 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा के मन में गुदगुदी होगी थीटा स्क्वायर देख करके। याद है ना अपने पास तो थीटा क्यूब है, हमने थीटा दे दिया साइन को, थीटा स्क्वायर इसको दे दिया, इसका काम खत्म। अब रह गया अकेला बेचारा अंडरूट में 1 प्लस स्क्वायर थीटा, निर्वासित जीवन व्यापन कर रहा है आप। लेकिन अगर आपने थीटा की जगह अगर बाय द वे 0 भी डाल दिया तो साइन 0 0 होगा, और 0 प्लस 1 अंडरूट में 1 प्लस 0 1 दे देगा, तो इसका कोई तकलीफ नहीं हमें, लेकिन सबका भला कर दिया हमने। ठीक है, तो भाई सबका भला, पहले इसका भला करा 1 आया, इस पास वाले का भला करा हाफ आया, उसके पास वाले का भला करा 1 आ गया, तो फाइनली हमारा आंसर हाफ आ गया। क्या मस्त क्वेश्चन हो रहा है भाई। तो आप में से कई लोगों के दिमाग में नई नई चीजें डाल रहा हूं भाई कि इनवर्स हो तो टी मानना है थीटा मानना, राइट है। अब एक और फंडा जो मेंस में यूज हो चुका है, उससे कैसे इग्नोर कर दूं, फटाफट उस पर भी बात करता हूं। फंडे 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 जमाते चलो, अगले चैप्टर के लिए बढ़िया तैयारी करके चल रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन तैयार है? समझदार के लिए इशारे चल रहे हैं, और आपके लिए मेरे, आप तो खैर समझदार बहुत हो गए हो। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिख रहा होगा अंडरूट में 1 माइनस कॉस 2 थीटा। नहीं सर x माइनस 2 है, थीटा। अरे नहीं सर x माइनस 2 नहीं, थीटा। देखो जरा कैसे, क्वेश्चन में आप जानते देखोगे तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा है, आपको पता होना चाहिए बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, बन जाएगा ना। तो आपको पता होना चाहिए रूट 2 और साइन स्क्वायर थीटा का मॉड साइन थीटा। जस्ट पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको आभास दिलाया था इस बात का, याद है ना। हाँ, अंडरूट से बाहर मैं बिना उसके नहीं लाऊंगा, या तो 0 प्लस करवा ले भाई, माने लिमिट 2 प्लस करवा ले, और नहीं है तो फिर तो भाई मैं तो अपनी तरह से मॉड में ही रखूंगा, अभी एकदम से बाहर नहीं आने दूंगा। वही किया मैंने, रूट 2 लिखा, मॉडुलस में साइन x माइनस 2 लिख दिया, नीचे x माइनस 2। और मॉड होगा तो मैं आकर्षित नहीं होऊंगा क्या? मैं तो आकर्षित होता हूँ मॉड देखते ही, अरे LHL करेंगे चलो। ओ LHL, हाँ भाई, एक बार x टेंड्स टू 2 प्लस, एक बार x टेंड्स टू 2 माइनस, और सबको पता है इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी, और आपको पता है 1 इंटू रूट टू और 1 इंटू माइनस रूट टू, और आपको पता है LHL इज नॉट इक्वल टू RHL रे, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट रे। ओ एलडीए नहीं, हाँ नॉर्मली स्टूडेंट क्या जल्दबाजी में अंडरूट साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा लिख देता है, आंसर रूट 2 लिखा आता है, बहुत बड़ी गलती हो जाती है, जबकि आंसर है ये, है ना नई चीज। ओके, अगले पॉइंट के ऊपर चर्चा करता हूँ। बहुत मस्त वाली बात सुनना, बड़ी मस्त वाली। एक एक चीज में आपको मैं फंडामेंटल सिखा रहा हूँ, किसी भी जगह किसी तरह की जल्दबाजी नहीं है। सारे एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन जो होते हैं ना, एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन में एक एक करके आपके सामने लगाता चला गया, चीजें सीखने की बात आ रही है। अगला 1 माइनस कॉस अंडरूट दिख रहा है, पंगा क्या है? पंगा ये है अंडरूट कॉस के एक पार्ट पर है, तो क्या मन में नहीं आता ना कि करना क्या है? हाँ वो सिखा रहा हूं। रेशनलाइज कर सकते हैं क्या? रेशनलाइजेशन कीजिए, लेकिन रेशनलाइज तो सर पूरे में अंडरूट होता तो करते नहीं, करो आप। आपको पहले दिमाग में रखना है कि मैंने किया रेशनलाइज। रेशनलाइज करते इसका कॉन्जुगेट आएगा, इसका कॉन्जुगेट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर नीचे तो देखो जो इसका कॉन्जुगेट बैठ जाएगा, लेकिन जब ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 देगा, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर x देगा, और इसका स्क्वायर इसका अंडरूट उड़ा देगा। सही है। अब क्या करोगे सर? देखो अब क्या क्या कर सकते हैं वो बताता हूं। देखो बड़े ध्यान से देखना, इसमें क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो भी मेरे को हैरान कर सकती हैं, बचा सकती हैं, वो बता रहा हूं। इस cos 2x को कुछ बदलना पड़ेगा।